तो फ्रेंड्स आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान के जितने भी जो राजस्थान की शब्दावली, क्या करेंगे, राजस्थान की शब्दावली को पढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की शब्दावली से पक्का क्वेश्चन आता है सभी एग्जाम में। राजस्थान लोक जीवन शब्दावली क्या है, यहाँ की बिजू का। अब बिजू का क्या है, अड़बो या बितकना, इसका और नाम भी अड़बो बितकना। खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी बनाई गई आकृति, यानी कि खेत में कोई एक आकृति बना देते हैं जिसमें कपड़े पहना देते हैं उसको और इस तरह से उसको खड़ा कर देते हैं, यानी कि उसको बिज्जू को अड़वो या बिदकना कहते हैं। अलग अलग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम है, अड़वो बिदकना, ठीक है। तो पशु पक्षियों की रक्षा करता है बिज्जू का। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उड़ो उड़ियो उसरडो छापियो, ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा न हो। उड़ो उड़ियो उसरडो छापियो, ऐसा खेत, घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा न हो। अड़ाऊ, जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है, अड़ाऊ, है ना। अखड़ पड़त पड़े त्या, जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा रहता है। पाणत, फसल को पानी देने की प्रक्रिया। बावणी, खेत में बीज बोने को कहा जाता है फ्रेंड्स। डूंगरा या डूंगरी, जब फसल पक जाने के बाद काट ली जाती है तो उसको एक जगह ढेर कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डूंगरा डूंगरी। बांजड़, अनुपजाऊ भूमि को बांजड़ बोलते हैं राजस्थान में। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं गुणी। अब गुणी क्या होती है, लाव की खींचने हेतु बैलों के चलने का डालनुमा स्थान, उसको बोलते हैं गुण, है ना। जैसे पानी बैलों पे जो चलता है ना लाव, वहाँ पर गुणी लगाई जाती है। चरणोत की बात करते हैं तो पशुओं के चरने की भूमि, उसको बोलते हैं चरणोत, यानी कि जो पशु चरते हैं ना वहाँ पर। बीड़ की बात करते हैं, जिस भूमि का कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है, सिर्फ घास उगती है, उसको बीड़ कहते हैं। सड़ो हड़ो बाड़, सड़ो हडो बाड़, सड़ो हडो बाड़, यानी कि जो पशु की जो आसपास फसलों में चारों तरफ जो एक ये लकड़ियों से या झाड़ों से लगाई जाती है, यानी कि उसको घुसने से रोकने के लिए, है ना, उसको बोलते हैं सड़ो। गोफन की बात करते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो पशु पक्षी होते हैं तो उनको भगाने के लिए क्या करते हैं, एक चमड़े की और डोरी से एक रस्सियों से बनाई जाती है गोफन, उसमें पत्थर रख के फेंका जाता है ना। तागड़ पट्टे की बात करते हैं तो यानी कि जो जब अपन ऊँट को अल जोतेंगे तो उस समय एक साज होती है कसने की, है ना, उसको बोलते हैं। चावर पाटा पटेला हमारो पटवास, यानी कि एक जो खेत जुता हुआ है ना तो उसको प्लेन करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे है, जोते गए खेतों को कोचरस करने लकड़ी का बना चौड़ा तख्ता, वही होता है। जावण की बात करते हैं तो जो दही जमाते हैं, है ना, चाह चाह खटाई की अन्य सामग्री, उसको जावण बोलते हैं। गुलेल, पक्षी को मारने या उड़ाने के लिए, यानी कि एक लकड़ी होती है 2 संग की और उसमें रबड़ बांध दिया जाता है ना, और बीच में पत्थर रखकर फेंका जाता है, यानी कि पशु पक्षी आराम से उड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं गुलेल। एक होती है ठाण, ठाण उसे बोलते हैं पशुओं को चारा डालने का उपकरण, जहाँ पर लकड़ी या पत्थर से बनाया जाता है ना। खेली, पशु के जहाँ पर एक कुंड या पानी होता है उसको खेली कहते हैं, सबसे ज़्यादा पशु पानी वहीं पीते हैं। दंताली की बात करते हैं तो एक जैसे कि मान लो क्यारा या अपन दोरा पानी ले जाने के लिए खेतों में बनाते हैं, उसको बनाते हैं, उसमें मतलब दोहरा, तो दंताली यूज में उपयोग होती है, यानी कि उसमें लोहे की या लकड़ी की दंताली होती है वो। लाव की बात करते हैं कि मान लो कोई भी कुएं के अंदर कोई मोटर या डोरी, है ना, कोई भी चीज़ कुएं के अंदर डाल दी जाती है तो उसको बोलते हैं लाव, ठीक है। तो कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए एक डोरी या लाव, उसको कहते हैं। रेलने की बात करते हैं तो रेलनी, जैसे कि मान लो गर्मी पड़ रही है, अब फसल अपन गेहूँ हो रहेंगे उसमें, तो उस टाइम क्या करते हैं, मिट्टी को पानी फेर दिया जाता है या पानी भेजा जाता है, मिट्टी में सिंचाई कर दी जाती है ऐसे ही बिना बोए हुए हाँक कर, तो उसको बोलते हैं रेलनी। यानी कि जो जैसे कि मान लो गेहूँ बोने, चने बोने, चने में नहीं होता, गेहूँ में होता, तो उसको फेर देते हैं, है ना, पानी को, तो यानी कि उसकी जो भूमि की गर्मी या ताप है वो कम हो जाता है। निरनी की बात करते हैं, मोट और मूंग का जो चारा होता है उसको बोलते हैं निरनी। निरनी। नांगला की बात करते हैं, नेड़ी और झरने में डालने की रस्सी,
शिकंजो यानी कि शिकट्यो, दही को मतने के साथ लगा लोहे का कुंडा, यानी कि पुराने ज़माने में पहले क्या करते थे, मशीनें नहीं चलती थी तो एक होती थी रई, तो वहाँ पर लोहे का एक कुंडा लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं शिकंजो, है ना। लूणियों की बात करते हैं, मक्खन और इसको गिलहरी नामक, यानी कि जो बचा हुआ जैसे कि मान लो अपने छाछ बनाई, छाछ के पहले वो जो निकालते हैं ना मक्खन, तो उसमें से जो एक पतला पानी निकलता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, गिलहरी, है ना, नामक में रखा जाता है लूणियों को। नेक्स्ट आती है कि ओबरी, अनाज या उपयोगी सामान को रखने के लिए, है ना। पहले चलती थी कोटला या ओबरी, यानी कि अनाज को रखते थे उसमें। नाथनों की बात करते हैं, यानी कि नाथनों अधिकतर पानी को छानने में काम आता है ना। दूध और छाछ को छानने में आने वाला वस्त्र। थली, घर के दरवाजे का स्थान। नाड़ी की बात करते हैं, तलाई, नाड़ी या तलाई, यानी कि पानी के जो बड़े गड्ढों की जो तलाई होती है ना उसको बोलते हैं नाड़ी। या मेर की बात करते हैं, खेत में हके हुए भाग के चारों तरफ छोड़ी गई भूमि, उसको बोलते हैं मेर, यानी कि उस पर घास वास भी उग जाता है। पशुओं के लिए घास काटा जाता है, यानी कि चारों तरफ घूमने के लिए उसको मेर छोड़ दिया जाता है, उसको कुछ नहीं बोलते, उस पर घास उग जाता है। जेली की बात करते हैं, लकड़ी का जो सींगदार उपकरण है ना, थोड़ा लंबा होता है, यानी कि झाड़ वगैरह उठाने के लिए काम आता है। रहट की बात करते हैं, सिंचाई के लिए कौन से पानी निकालने का यंत्र पुराने ज़माने में चलता था, आधुनिक विधि में, एक पुरानी प्राकृतिक विधि में, है ना। अब तो आधुनिक आने लग गई, मोटरें आने लग गई। सूढ़ी की बात करते हैं, खेत जोतने से पहले खेत की झाड़ झंगाड़ को साफ करना, ठीक है, यानी कि सूढ़, यानी कि खेत जोतेंगे अब उसके पहले जो झाड़ है, बोर हैं, छोटी मोटी जो मतलब जिसमें कांटे हैं, है ना, उनको साफ करना। लावणी की बात करते हैं, किसान द्वारा फसल को काटने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द लावणी, है ना, यानी कि जैसे कि मान लो गेहूं की फसल काटने, सरसों की काटने, सोयाबीन काटने, तो लावणी बोल देते, लावणी करते हैं, उसको बोलते हैं क्या आज लावणी कर लिया हमारे। खांकला की बात करते हैं, गेहूं या जौ का चारा जो बचा हुआ उसको बोलते हैं खांकला। नेक्स्ट देखते हैं दामना। दावना यानी पशुओं को चरते समय छोड़ने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी, दावना, उसको बोलते हैं दावना। हटड़ी यानी कि मिर्च जो मसाले का जो डिब्बा आता था पहले, उसको बोलते हैं हटड़ी। खूटी की बात करते हैं, खूटी बाजरे की फसल का जो चारा होता है ना, उसको बोलते हैं खूटी। ओरने की बात करते हैं, खेत में बीज को डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है, इसको नायलो बोलते हैं। यानी कि पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, नाई चलती थी, अभी तो ट्रैक्टर चलने लगे तो उसमें नायलो लगाते थे। पुरानी या पुरानी, बैलों या भैंसों को हाँकने की लकड़ी। कुदाली की बात करते हैं, कुछ की बात करते हैं, मिट्टी को खोदने का यंत्र। डिकड़ी, कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना होता है। चड़स की बात करते हैं, यह लोहे के पिंजरे पर खाल को मड़कर बनाया जाता है जो कुओं से पानी के लिए काम आता है। जो चड़स पहले चलता था। चू या चऊ, अब देखो, अब आपने क्या देखा होगा, हल के जो नीचे लगा एक जो तीखा एक लोहे का यंत्र होता है शंकु के आकार का, तो उसको बोलते हैं चू या चहू, ध्यान रखना। आगे आती है अपने, आगे है फावड़ा, है ना, खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण, यानी खोदते। ताती, जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके सूत या मोली का धागा बांधा जाता है और देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बांधा जाता है। बेवड़ी की बात करते हैं, तो चूल्हे के सामने राख या बानी के लिए बनाया गया चौकोर स्थान, यानी कि जब पुराने ज़माने में चूल्हे चलते थे, लकड़ियाँ लगती थी उसमें, तो उसको बोलते हैं बेवड़ी। जावनी की बात करते हैं, तो जब दूध गर्म करने और दही जमाने की जो मटकी होती है ना, उसको बोलते थे जावनी। अब देखो अभी भी बोलते, शायद नहीं बोलते, बोलते होंगे हड़ते में। बिलोनी की बात करते हैं, दही को बिलोने के लिए जो मिट्टी का मटका, उसको बोलते हैं बिलोनी, ठीक है। नेड़ी की बात करते हैं, छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी का स्तंभ, नेड़ी उसे बोलते हैं, ठीक है। झेरना की बात करते हैं, तो झेरना जो छाछ बिलोने के लिए लकड़ी जो है ना, उसको झेरना बोलते हैं। रई, उसको रई भी बोलते हैं। नेत्रा और नेता, यानी कि झरने को घुमाने की रस्सी, नेत्रा। जैसे कि मान लो छाछ बना रहे हैं और उस पर एक रस्सी घुमा दी जाती है, उसको बोलते हैं नेत्रा, मतलब फिर वो उस रस्सी से ही वो रई है ना घूमती है, ठीक है। और छाछ लो या उपकरण, अनाज को जो साफ करने का उपकरण, छाछ लो, ठीक है। ये सोपड़े भी बोलते हैं शायद, पर वो सोपड़ा अलग होता है। बांदरवाल, मांगलिक कार्य पर घर के दरवाजे पर,
यानी कि आम की बंधनवार उधर से, और पत्तों की बंधनवार, केल के पत्ते, ऐसे मतलब चलती प्रथा, तो उसको बोलते हैं बांधनवार। ठीक है, जैसे मांगलिक औषध ब्याह शादी में भी बांधा जाता है उसको। आगे देखते हैं, ये तो हो गया छाणों। अब छाणों की बात करते हैं कि जो सूखा हुआ जो गोबर होता है ना, उसको जलाने का काम आता है छाणों। यानी कि जो जानवर होते हैं उनके जो गोबर बचता है, तो गोबर को क्या करते हैं, उससे ना धूप में छाना बना देते हैं, मतलब उसको फैला देते हैं गोबर को, यानी गोल गोल आकृति में, तो वो जलाने का काम आता है सूखने के बाद गाँव में, तो उसको बोलते हैं छाणों। तो फ्रेंड्स, ये आज हो गए समाप्त ये क्वेश्चन सारे, और भी लाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और इसी तरह प्यार बनाए रखना फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद।